आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की फाइनल आंसर की आ गई है और सभी बच्चों ने लगभग अपने मार्क्स भी चेक कर लिए हैं और सभी को बस अब एक ही चिंता सता रही है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए फाइनल कट ऑफ का एक एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूं। मेरा नाम है उन्नति सिंह और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत के पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। ये वीडियो जो मैं कट ऑफ का एनालिसिस कर रहा हूं, ये एक डेटा है, एक वेबसाइट है रैंक आईक्यू, जिसपे सभी बच्चे अपना आंसर की सबमिट करते हैं। तो वो आंसर की सबमिट करने के बाद में कंप्लीट एनालिसिस इन वेबसाइट वालों ने पब्लिश किया हुआ है और इसी एनालिसिस के बेस पे यहां से आपको बहुत अच्छे से कट ऑफ का आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद भी मैंने क्या किया है कि जो भी यहां पे डेटा है, इस डेटा को यूज करके जो भी फाइनल वैकेंसी है उस वैकेंसी को यूज करके कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है उसको देखते हुए, कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स बन रहे हैं उसको देखते हुए मैंने एक कट ऑफ कंपाइल किया हुआ है। और उस कट ऑफ में फाइनल आप देखोगे कि जब आपका आंसर की या फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको मुश्किल से 1 से 2 मार्क का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा और कुछ कुछ जोन में तो वो भी डिफरेंस नहीं रहेगा। कुछ जोन में ऐसे हैं जहां पे डेटा रेंज बड़ा है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, वहां पे थोड़ा सा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो कट ऑफ एनालिसिस में लेकर आया हूं, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छे से मैंने इस पे एनालिसिस किया, बहुत अच्छे से मैंने डेटा ट्रेस किया है, बहुत अच्छे से वर्किंग की है और जहां तक मैं ट्रेस कर पा रहा था तो सारा का सारा डेटा मेरा मैच होता हुआ जा रहा था। तो उम्मीद करता हूं कि ये डेटा सही होगा। मैं पहले से बता देता हूं कि मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट ये डेटा है। अगर इस डेटा में एरर है तो मेरे डेटा में एरर होगा, लेकिन मैंने इस डेटा को भी वेरीफाई किया कई सारे तरीकों से, तो अभी तक मुझे डेटा में एरर नहीं मिला हुआ है। अगर फ्यूचर में कोई एरर मिलता है तो हो सकता है मेरे कट ऑफ में भी एरर आएगा, लेकिन ये मानते हुए कि ये डेटा सही है, इस डेटा को सही मानते हुए मेरा जो कट ऑफ होगा उसका एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए लगभग 13,000 बच्चों का डेटा रजिस्टर हुआ है, जिसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि यूआर में जो लोग हैं उन्होंने कम अप्लाई किया है या कम लोगों ने पेपर दिया है या कम सबमिट किया है यहां पर, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों ने ज्यादा यहां पर डेटा सबमिट किया हुआ है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यूआर वाले कम ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा डिफरेंस है। इससे आइडिया लगता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स ज्यादा हैं। अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो डेफिनेटली उनके मार्क्स भी ज्यादा बन रहे होंगे। तो जो कैटेगरी का फायदा मिलने वाला था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, कई सारे जोन में इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा। उनकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा हाई जाएगी। अगर कैटेगरी में कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी तो उनको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। इससे किसका नुकसान है? जो लोग जनरल कैटेगरी में हैं, जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं, वो अपनी कैटेगरी से तो सिलेक्टेड होंगे जनरल वाली, लेकिन ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी अगर उनके मार्क्स ज्यादा हैं तो उनको जनरल से भी कंसीडर किया जा सकता है। तो बहुत सारी जगह पे यूआर की कट ऑफ देखोगे तो कम जानी चाहिए, लेकिन वहां पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भी फाइट करेंगे तो जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ जाएगी। कई सारे बच्चों ने डेटा देखा होगा कि उनकी कैटेगरी रैंक उतनी है जितनी वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी से उनकी कम कैटेगरी रैंक है, लेकिन ऐसा चांस हो सकता है कि वो एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सीट पे, जनरल की सीट पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले भी फाइट करेंगे। तो इसीलिए मैंने 2 बार कट ऑफ बनाई है। एक बार मैंने कैटेगरी के हिसाब से पहले कट ऑफ बनाई है और बाद में उस कट ऑफ को चेंज किया है ओवरऑल कितने बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, मतलब जो भी यूआर से ऊपर नंबर बन रहे हैं, मतलब जितने भी टोटल हमारे बच्चे हैं उसमें जो भी ऊपर बच्चे आ रहे हैं उसको करते हुए, ताकि जो हमारी यूआर की कट ऑफ कम है उसको ऊपर ले गए हैं हम और उसको वहां तक मैच कराए हैं जहां तक फाइनल कट ऑफ जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूंगा तो कम समझ में आएगा, डेटा से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इस चीज को बनाने के लिए मुझे मेरा रेफरेंस पॉइंट अगला ये था कि जैसे आपकी वैकेंसी है, भाई सभी को यह नहीं जानना है कि मुंबई से कितनी कट ऑफ जाएगी। भाई मुंबई से एक कट ऑफ थोड़ी ना जाएगी। मुंबई में यूआर की कट ऑफ अलग जाएगी, एससी की कट ऑफ अलग जाएगी, एसटी की कट ऑफ अलग जाएगी, ओबीसी की अलग जाएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी। तो यार बच्चों को भी तो यही जानना है कि सर मुंबई में यूआर की कितनी कट ऑफ जाएगी, मुंबई में एससी की कितनी कट ऑफ जाएगी, मुंबई में एसटी की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बना रखा है। अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है कि इसी वैकेंसी के हिसाब से अब उस डेटा में मुझे यह मालूम चला है कि यूआर में 68 बच्चों तक कितने मार्क्स गए। जैसे यहां पर हमारा क्या है, मुंबई में 68 वैकेंसी है, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि 68 के ऊपर यूआर में कितने बच्चे हैं।
तो 68 के ऊपर जितने बच्चे थे उनके जो मार्क्स बन रहे थे, मतलब 55 के ऊपर 68 बच्चे लगभग लगभग मिले हमको यूआर कैटेगरी में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोगों ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखा तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। अब कहने का मतलब यह है कि 55 से लेके 60-62 के बीच में जो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके तो नंबर भाई 55 से ज्यादा है, कैटेगरी में तो वो क्वालिफाई हो नहीं पाएंगे। लेकिन ये लोग जनरल से तो फाइट कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी वालों को जनरल से फाइट करने का मौका मिलता है, तो उस हिसाब से तो इनसे वो ज्यादा है। तो इस कट ऑफ को हमको बढ़ाना पड़ा, इस कट ऑफ को मैंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? ऐसे चेंज कर दिया मैंने। अब देखा कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस, भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो जितनी जानी है उतनी ही जाएगी। लेकिन यूआर की कट ऑफ को कौन लोग बढ़ा देंगे? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बढ़ा देंगे। जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वो क्या करेंगे? यूआर की कट ऑफ को बढ़ा देंगे। कहने का मतलब जो हमारी जो कट ऑफ जानी चाहिए थी यूआर की, वो 54 से 55 जानी चाहिए थी। लेकिन और भी कई सारे बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस में है, ओबीसी में है, जिनके 54-55 से ज्यादा नंबर है, लेकिन वो अपनी कैटेगरी से बाहर हो रहे हैं। वो इसी वजह से है, जैसा मैंने आपको फॉर्म दिखाया था कि अगर आप देखोगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली काफी सारे बच्चे हैं, कैटेगरी में भी हैं और इनके मार्क्स भी अच्छे हैं। अच्छा, मेरे को एक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा यार। इस हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो कैटेगरी है इसका रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए? जरूरत है क्या इस कैटेगरी की? नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यूआर कैटेगरी वालों को आरक्षण देने की जरूरत पड़ गई अब तो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी टोटल वैकेंसी है। इस वैकेंसी के हिसाब से ये हमारा पहला डेटा है जहां पे मैंने कट ऑफ बनाया हुआ है, जहां पे सभी कैटेगरी का कैटेगरी वाइज वैकेंसी के हिसाब से डेटा बनाया है। मतलब यूआर में जितनी वैकेंसी है तो इसके ऊपर उतने लड़के हैं, इसके ऊपर उतने लड़के हैं। इसी तरीके से एससी में इसके ऊपर उतने लड़के हैं जितनी वैकेंसी है, इसके ऊपर उतने लड़के हैं जितनी वैकेंसी है। और इस तरीके से मैंने पूरा डेटा बना लिया। इस साइड में तो कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन जो यूआर वाला है इस वैकेंसी में, इस डेटा में मेरे को चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई सारे जोन में ऐसा देखने को मिला जिसमें ये सबसे ज्यादा है और इधर कम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एकदम सही है। लेकिन कई सारे जोन में ऐसा है, जैसे यहां देखो 48 से 49 है, 56-57 है, या 53-54 है, 51-52 है, इससे ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जनरल की कट ऑफ इससे ज्यादा जानी चाहिए। तो मैंने इसको वापस एकदम करेक्ट करके डेटा मैच करा के कि टोटल यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी को ऐड कर दिया। टोटल ईडब्ल्यूएस यूआर और ओबीसी इनके कैंडिडेट्स को भी मर्ज कर दिया। तो फिर मुझे जो आइडिया लगा कि वो जनरल का कट ऑफ हमारा ये वाला बन जाएगा। तो ये हमारी फाइनल कट ऑफ हो सकती है। इस फाइनल कट ऑफ में मैं बता दूं बहुत कम चांस है कि आपका कट ऑफ इससे ज्यादा दूर जाए, +-1। इसमें दो फैक्टर हैं। पहला तो ये कि यहां पे सारे बच्चे रजिस्टर नहीं है। दूसरा ये है कि अभी जो आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसमें मार्क्स के भी आपके चेंजेस होंगे। कई सारे क्वेश्चन गलत है, कई सारे शिफ्टों में क्वेश्चन गलत है, जिसका एनालिसिस वीडियो भी अभी मैं करूंगा कि मैथ में कितने क्वेश्चन गलत है, उसको अलग से वीडियो कर दूंगा, उस पर आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो उसकी वजह से 1-2 नंबर का चेंज आएगा, लेकिन वो सभी के साथ चेंज आएगा। जैसा आपके साथ आएगा वैसा दूसरे के साथ में आएगा। तो ओवरऑल कट ऑफ में +-1 नंबर का हो सकता है। अब एक एक करके सारे जोन में देखेंगे। मैंने एक बात बताई थी जब मैं आपको पढ़ाता था, पहले मैंने बताया था कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, और मुझे याद है कि लास्ट क्लास में किसी एक बच्चे ने बोला था, तो मैंने कहा था कट ऑफ का मेरे को तो नहीं मालूम है, कट ऑफ के लिए जज करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके 65+ नंबर हैं तो ये हमारा क्या है? सेफ स्कोर है। आज भी मैं वही कहने जा रहा हूं कि अगर किसी भी बच्चे का 65+ नंबर है, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जोन से है, सभी जोन में वो क्या है? सिलेक्टेड है। ऑल जोन ऑल कैटेगरी। अगर आपके 65 नंबर से ज्यादा हैं तो आप सिलेक्टेड हो। अभी से मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो गया, किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ऐसे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जिनके भी नंबर 65 से ज्यादा बनना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस जोन से बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। 65+ नंबर पे सभी बच्चों का कंफर्म सिलेक्शन है, चाहे वो किसी भी जोन से हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। सभी जगह पे, किसी भी जगह पे 65 से ज्यादा कट ऑफ बन ही नहीं रही है। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ बन रही है वो प्रयागराज और कोलकाता जोन से बन रही है। अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी में 63 से 64, जनरल कैटेगरी में 63 से 64 प्रयागराज और कोलकाता जोन में बन रही है। इसी तरीके से सारा का सारा डेटा है। मुंबई से स्टार्ट करते हैं। मुंबई में जनरल की कट ऑफ है 59 से लेकर 60 तक, एससी की है 52 से 53, एसटी की है 48 से 49, ओबीसी की है 62 से 63 और ईडब्ल्यूएस की है 59 से 60। यहां पे ओबीसी की ज्यादा इसलिए है क्योंकि ओबीसी के कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा हैं और उनके मार्क्स भी काफी अच्छे बन रहे हैं।
तो कैटेगरी में तो उनकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके ओबीसी में 62 से कम नंबर है वो बाहर हो जाएंगे। ओबीसी में जिनके 62 से कम नंबर है उनका जनरल से सिलेक्शन होगा, क्योंकि जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 59 से 60 जाएगी। तो 60 से लेकर 62 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि ओबीसी में आते हैं, उनका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी से होगा। इसीलिए मैं ये डेटा दोनों बनाकर लाया हूं आपको समझाने के लिए कि 59 या 60 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले, ये सारे के सारे बच्चे सिलेक्शन में जाएंगे। और किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे? जनरल कैटेगरी के अंदर जाएंगे। भाई मान लो जनरल की वैकेंसी ज्यादा है, ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा हैं, जनरल के कैंडिडेट कम है, तो जो जनरल की सीट है उसको ओबीसी से भर लिया जाएगा। पहले उल्टा होता था, पहले ओबीसी की सीट को जनरल से भरा जाता था। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एसटी एसटी में बच्चे नहीं मिलते थे तो उनको जनरल से भरा जाता था। यहां तो उल्टा चल रहा है आरक्षण, इसीलिए मैंने बोला उल्टा होना चाहिए, जनरल को देना चाहिए। प्रयागराज में भी अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, जनरल की 63 से 64, एससी की 50 से 51, एसटी की 47 से 48, ओबीसी की 60 से 61 और ईडब्ल्यूएस की 62 से 63। ये एक कट ऑफ ऐसा है जो मतलब अपने आप ही सेट बैठा है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। इसमें ऑटोमेटिक ये है कि यूआर की ज्यादा ही है, थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज, देखो ज्यादा चेंज नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं है। 62-63 था और यहाँ पे मैंने 1 नंबर का ही डिफरेंस बनाया है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ऐड करके। ठीक, बिलासपुर की बात करें तो 59 से 60 है। अगर आप ये देखोगे तो ये जो अभी हमने एक एनालिसिस किया था जब पेपर हो गया था, तो उस एनालिसिस में मैंने जो बताया था उससे भी काफी सारा मैच कर रहा है। मैंने जो रेंज वहां पे दे रखी थी वो 60 से लेके 70 के आसपास की रेंज दे रखी थी। हालांकि हायर रेंज वाले भी जो बच्चे हैं वो भी लोअर रेंज में आ गए हैं, और जो मेरा नंबर था वो मतलब 65 से 70 के बीच में भी था और 60 से 65 के बीच में था। तो अब जो वो रेंज हो गया वो 55 से लेकर 60 के बीच में सभी लगभग जो उनके बच्चे आ गए हैं। अगर बिलासपुर की बात करते हैं तो जनरल से 59-60 है, एससी से 47 से 48 है, एसटी से 47 से 48 है, ओबीसी से 42 से 63 है और ईडब्ल्यूएस से 59 से 60 है। अहमदाबाद की बात करेंगे तो जनरल के लिए 60 से 61 है, एससी के लिए 53 से 54 है, एसटी के लिए 50 से 51 है, ओबीसी के लिए 60 से 61 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 है। इसी तरीके से अगर सिकंदराबाद के लिए बात करेंगे तो जनरल के लिए 58 से 59 है, एससी के लिए 53 से 54 है और एसटी के लिए 57 से 58 है, ओबीसी के लिए 64 से 65 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से 60 है। इसी तरीके से आप जिस भी जोन में बिलोंग करते हो आप यहां पे देख सकते हो। अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे जोन है जहां पे कट ऑफ कम काफी जा रहे हैं, एससी एसटी के 30 से भी कम जा रहे हैं, 40 से भी कम जा रहे हैं। मैंने आपको बताया थे कुछ ऐसे जोन हो सकते हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम हो सकता है, बैंक चेन्नई हो सकता है, बेंगलोर हो सकता है। बेंगलोर में भी देखोगे 40, 41, 39, 40, 45, 46, 45, 46 जनरल की कट ऑफ भी बन रही है। यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बच्चे बेंगलोर से बिलोंग करते हैं काफी कम कट ऑफ जा रही है। यहाँ पे भी बेंगलोर से काफी कम कट ऑफ है। अगर तिरुवनंतपुरम से बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम से भी कुछ कैटेगरी के कम है, लेकिन जनरल की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा है। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा है। तिरुवनंतपुरम में मैं गेस कर रहा था कि इतने सारे बच्चे नहीं होंगे, लेकिन काफी सारे बच्चे हैं यहाँ तिरुवनंतपुरम में। नीचे अगर आप देखोगे तो कई सारे ऐसे जोन है जहां पे वैकेंसी बहुत कम थी, तो बहुत कम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम गई है, क्योंकि उनके मार्क्स बहुत ज्यादा बने नहीं हुए। तो नीचे के जितने जोन है ये बहुत हाई जोन में नहीं है। जो भी अगर आप हाई जोन की बात करोगे तो आपका प्रयागराज हाई हो गया है, आपका कोलकाता सबसे हाई जोन हो गया है, मुंबई भी हो गया, अजमेर भी बहुत ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हाई कट ऑफ जोन जाएगा, लेकिन अजमेर से भी बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती हुई दिख रही है। तो ये सारा का सारा डेटा है, जो भी बच्चे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं, एक बार अपना स्कोर इस सीट से मैच करा लो। अगर इससे ज्यादा बन रहे हैं तो आप सेफ साइड में हो, अगर इससे कम बन जा रहे हैं तो आप डेंजर साइड में हो। और ये एक एनालिसिस है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये एक एनालिसिस है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। उन बच्चों को ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होगा जो बच्चे बाउंड्री पे हैं। जो इनसे कम है, बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 नंबर से नीचे हैं, वो तो आप भाई बाहर मान के चलो। जो 2-2, 3-3 नंबर से ज्यादा है वो अंदर मान के चले। जो इस रेंज में आ रहे हैं, जो ये सीट दी है इसी रेंज में आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी उनको मालूम चलेगा कि हाँ उनका सिलेक्शन होगा या वो एग्जाम से बाहर होंगे। तो एक बार आप इस पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास में रेफरेंस के तौर पे रख लो, और इसको भी हम लोग देखेंगे जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो कितना ये हमारा करेक्ट होता है और इसमें कितना सारा हमको करेक्शन करने की नीड पड़ती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जो भी ग्रेड 1 की फाइनल कट ऑफ होगी या फाइनल आंसर की होगी, जब वो नोटिस आ जाएगा तो उसके लिए फिर से हम एक वीडियो कर देंगे जिससे आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में मालूम चल जाएगा। और जो भी बच्चों का सिलेक्शन होगा मतलब उनको हम बधाई वगैरह भी देंगे और इनविटेशन भी देंगे, वो हमारे पास आए, मिले, बात करें, ठीक है। और जो भी बच्चों का नंबर 65 प्लस बन रहा है वो भी, या आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपने मार्क्स कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं कि आप किस जोन से बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि आइडिया लग सके कि हाँ कितने बच्चे सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।